हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन था वर्ग ज्ञात करने में, इसमें है वर्गमूल। जब हमने वर्ग निकालना होता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक लास्ट नंबर को जो इकाई का अंक है उसका लास्ट नंबर से गुना कर देते हैं। जैसे एक है, एक एक कम एक आ जाएगा। इसमें हमने वर्गमूल की बात करनी है तो हमें सोचना है कौन से दो नंबर्स को गुना करके पीछे एक आ रहा है। स्टार्ट करेंगे एक से, एक एक कम एक, दो दूनी चार, तीन तीन नौ, चार चौके 16, छः आ रहा है। पाँच को पाँच से किया गुना तो 25, छः को छः से किया तो 36, छः आ रहा है। सात को सात से किया 49, 9 आ रहा है। आठ को आठ से किया 64, 4 आ रहा है। 9 को 9 से किया गुना तो 81 आ गया। इट मीन्स एक नंबर एक है और एक है 9, ठीक है 9। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट करने जा रही हूँ। 9801 9801 के वर्गमूल में इकाई के अंक की संभावना, इकाई का अंक मतलब पहले वाला अंक क्या हो सकता है, 1 या 9 होगा। मीन्स या 1 होगा या 9 होगा। सो सेकेंड पार्ट 99856, इसमें भी क्या करना है, 6 लेके आना है। कैसे आएगा, या तो 4 को 4 से गुना करोगे 16 आता है, या कुछ 6 को 6 से गुना करोगे 36 आता है। तो अब क्या लिखोगे, 99856 के वर्गमूल में इकाई के अंक की संभावना क्या हो सकती है, 4 या 6 होगी। मीन्स हमने कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। सो सेम वे से थर्ड पार्ट है 998001, पीछे फिर से 1 है, सेम इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। फिर से सेम रहेगा, इस नंबर के वर्गमूल में इकाई के अंक की संभावना 1 या 9 होगी, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तभी पीछे 1 आएगा, ये 9 को 9 से गुना करेंगे 81 तो भी पीछे 1 आएगा। सो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 657666025। पीछे 5 है, हमें पता है 5 कब आता है, जब 5 को 5 से गुना करते हैं 25 आता है, पीछे 5 तो हम लिखेंगे यही वाला नंबर 7666025 के वर्गमूल में इकाई के अंक की संभावना 5 होगी, ठीक है। सो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सो अब आपका है सेकेंड क्वेश्चन, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट बताना है देख के ही कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। 4 पार्ट्स दिए गए हैं। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 3 नहीं आएगा। सेम नंबर को सेम से 1 को 1 से गुना किया 1 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, 3 को 3 से गुना किया 9 आ गया, 3 नहीं आएगा। वैसे ही 7 भी नहीं आएगा, वैसे ही 8 भी नहीं आएगा, पर 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, अभी हमने करा था 1 को 1 से गुना करेंगे तो भी 1 आएगा, 9 को 9 से गुना करेंगे तो भी 1 आएगा। सो हम क्या लिखेंगे, वह संख्या, आंसर आएगा सीधा हमारा, क्योंकि उन्होंने बोला कैलकुलेशन नहीं करनी है। वह संख्या जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है वे हैं, कौन कौन सी संख्या है, 153, 257 और 408, 408। क्यों, क्योंकि इन संख्याओं में
इकाई के स्थान पर, इकाई मीन्स ये वाले नंबर, इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं? 3, 7 और 8 है। ठीक है, सो इसी के साथ आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। कौन से मेथड से? बार बार घटाने की विधि से। ये वाली विधि, काफ़ी सारे मेथड हैं जिसमें से एक विधि आपसे पूछी गई है, तो आपने उसी मेथड से फॉलो करना है। मैं आपको 100 का निकाल के बता रही हूँ, 169 का आप खुद निकालोगे। सो फर्स्ट पार्ट है 100, घटाना है मीन्स माइनस करना है। क्या नंबर माइनस करना है? हमेशा आपने विषम संख्याएं माइनस करनी है। विषम संख्याएं मीन्स जो 2 के पहाड़े पे नहीं आती हैं। हाँ, स्टार्ट करेंगे हम 1 से। 100 में से 1 माइनस किया 99। ठीक है, अब जो संख्या आई है 99 आ गया। 99 में से 3 माइनस किया 96, क्योंकि 1 के बाद 3 आता है। सो 96 में से 5 माइनस किया 91। 91 में से 7 माइनस किया तो आ गया 84। नेक्स्ट 84 में से 7 के बाद 8 आता है, 8 नहीं लेंगे तो 9। 75। 75 में से 9 के बाद 10 आता है, 10 नहीं लेना, 11। 64। 64 में से 13 माइनस किया 51। 51 में से 15 माइनस किया तो आपका आ जाएगा 36। 36 में से 17 माइनस किया 19। नेक्स्ट है 19 में से 19 माइनस किया तो आ जाएगा 0। तो आपने ये मेथड तब तक फॉलो करना है जब तक आंसर 0 नहीं आता है, राइट। अब आपका आंसर कैसे आएगा? अब आपने लिखना है, पहले 0 नहीं आ गया, उसके बाद आपने स्टेप्स काउंट करने हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लिखोगे 10वें पद में 0 प्राप्त होता है। 10वें पद में प्राप्त हो रहा है 0, इसलिए हमने निकाला था वर्गमूल। वर्गमूल का ये साइन होता है अंडर रूट किसका? 100 का, इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। जितने पद हैं, जितने तुम्हारी टर्म्स हैं, स्टेप्स हैं, अब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से जब तक 0 आ रहा है। ठीक है, माइनस करोगे आप हमेशा विषम संख्या को, मीन्स ऑड नंबर्स को, मीन्स जो 2 के टेबल पे नहीं आ रही हैं। सो 100 का मैंने आपको बता दिया। अगर आपने चेक करना है तो आप 10 को 10 से गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 100 आ जाएगा। 169 का आप खुद निकाल लेना। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है। सो अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कौन सी विधि निकालनी है? अभाज्य गुणनखंड। वो पहले था बार बार घटाने की विधि, अब नेक्स्ट विधि आ गई अभाज्य गुणनखंड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये बड़ी क्लासेस तक काम आता है। इसको कैसे करना है आपने? 729 है, सो इस विधि से आपने पहले इसके गुणनखंड निकालने हैं। 729 है। गुणनखंड जब आप निकालोगे हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 के पहाड़े पे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 9 है, 9 है। 3 के पहाड़े पे जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप 3 को इससे भाग करके देख लो, यही नंबर आ जाएगा। फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर से 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 2 बच गए 21, 3 सत्ते 21। फिर से 3 पे जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 पे, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? आपने लिखना है 729 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमने यही निकाले थे। अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 काउंट करना है, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अंडर रूट लेना आपने 729 का, जो कि होगा अंडर रूट यही नंबर का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब अंडर रूट से जब हम निकालते हैं ना, जो 2 नंबर्स के पेयर बनते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3, ये तो 2 बारी है, ये फिर से 1 बार आ गया, ये 2 बारी है, 1 बार आ गया, अंडर रूट से बाहर निकल गया। सो 3 3 9 9 तिहाई 27। सो आपके पास आ गया लास्ट में आंसर। इसलिए अंडर रूट मतलब कि वर्गमूल किसका? 729 का आ गया 27। अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो 27 को 27 से गुना कर लो, आपके पास इतना ही आंसर आएगा।
ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट है 400। सेम तरीके से आप करोगे। कैसे करोगे? 400 के भाज्य गुणनखंड, ये पीछे 0 है, 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 ज़ीरोज़, 2 एकम 2, फिर से 2 ज़ीरोज़, 2 पंजे 10, फिर 0 1, फिर 2 दूनी 4, 5 2 पंजे 10, फिर 5 को 5 से गुना किया 25, 5 को एकम 5। ठीक है जी। उसके बाद आप लिखोगे 400 के अभाज्य गुणनखंड, 400 के भाज्य गुणनखंड निकालोगे बराबर कितने आ रहे हैं? 2 4 बारी आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 2 बारी आ रहा है। फिर आपने इसका वर्गमूल निकालना था 400 का, जो होगा अंडर रूट यही वाले सेम नंबर्स, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। फिर 2 टाइम्स 1 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम्स या 1 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम्स या 1 टाइम बाहर आ गया। सो 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसका मतलब अंडर रूट 400 का आ गया 20 आंसर। अगर चेक करना है तो आप 20 को 20 से गुना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 400। सो अब थर्ड पार्ट है 1764। सेम मेथड फॉलो करोगे आप। इसके भाज्य गुणनखंड निकालोगे, पीछे 4 है तो 2 के टेबल पे आएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया 16 बन गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पहाड़े पे 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब ये 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे हम देखेंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया 14, 3 चौके 12, 2 बच गया 3 सत्ते 21, फिर से 3 पे, 3 चौके 12, 3 9 27। अब हमें पता है 49 49 जाता है 7 के टेबल पे, 7 7 से 49, 7 एकम 7। ठीक है। इसके बाद सेम 1764 के भाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? जो जो आपके नंबर्स आ गए हैं उन्हें लिख लो। इक्वल्स टू 2 बारी 2 है, 2 बारी 3 है, 2 बारी 7 है। फिर अंडर रूट निकालना है इस नंबर का, एक बराबर ये वाला पूरे दोबारा से आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। फिर से पेयरिंग करोगे आप, जो सेम नंबर्स हैं उनको बाहर निकाल लो। 2 एक बार बाहर आ गया, 3 एक बार बाहर आ गया, 7 एक बार बाहर आ गया। 1764 इक्वल्स टू 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। ठीक है। सो अब आपके पास आंसर आ गया इसका अंडर रूट 42। फिर से आपने चेक करना है तो आप क्या करोगे? 42 को 42 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर इतना ही आएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो 3 पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं। नेक्स्ट है 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10। इसके 10 पार्ट्स हैं टोटल। ये आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है। सो इसी के साथ आपकी इस एक्सरसाइज 6.3 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं।